हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस मई 2022 मई 2022 के बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली जुलाई और जून के भी बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस के वीडियो अपलोड किए गए थे और आने वाले दिनों में और भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंकिंग फिनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2022 मई 2022 के बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट वाइज बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले, विच बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन PAPL अंडर प्रोजेक्ट वेव। वेव क्या है? वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो ये होगा इंडियन बैंक। ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है लोन्स के लिए। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन अंडर प्रोजेक्ट वेव, जो वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस के तहत है। तो बात करें इंडियन बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके MD CEO हैं शांतिलाल जैन। सेकेंड पॉइंट है, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलाउज इंश्योरेंस कंपनीज टू इन्वेस्ट हाउ मच % ऑफ असेट्स इन फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज़। ये होगा 30%। तो IRDAI जो है हैज़ इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ टू गेट एक्सपोजर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर पार्टिसिपेशन इन IPO। बात करें IRDAI, तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में और चेयरपर्सन है इसके देबाशीष पांडा। थर्ड है, एज पर RBI रिपोर्ट RCF रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो इन मीडियम टर्म। जो लिमिट है मीडियम टर्म RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है 6.5% से 8.5% तक। तो RBI ने जो रिपोर्ट निकाला रिसेंटली, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस, इसका थीम था रिवाइव एंड कंस्ट्रक्ट। और इसमें ये RBI ने प्रेडिक्ट किया जो फिजिबल रेंज है मीडियम टर्म का, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है इन मीडियम टर्म ये है 6.5% टू 8.5% ऑफ GDP। ये इकोनॉमिक ग्रोथ है एज पर RBI रिपोर्ट करेंसी एंड फिनेंस। अगला है, पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस प्रोग्राम टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रीमियम लॉन्च्ड बाय HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो HDFC अर्गो GIC हैज़ लॉन्च्ड पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस प्रोग्राम। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, which international organization approved $47 million to strengthen India's public sector under mission कर्मयोगी। तो ये है वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक ने अप्रूव किया $47 million लोन टू स्ट्रेंथन इंडियस पब्लिक सेक्टर अंडर मिशन कर्मयोगी, द नेशनल प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लोन फ्रॉम IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये जो मिशन कर्मयोगी, इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में। तो वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC एंड इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास। द वैल्यू ऑफ RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रोज टू डैश इन मार्च 2022 रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय RBI। ये जो RBI ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकाला है, इसका वैल्यू क्या है? 56.4। ये कोई परसेंट नहीं है, ये एक वैल्यू है, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू 56.4, कंसिडरिंग द बैंक इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल, पेंशन एंड अदर सेक्टर्स। और जनरली ये जो RBI का फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। एक्सेस 35%, यूजेज 45% और क्वालिटी 20%। इट शोज़ द एक्सटेंट ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो इसके तहत RBI ने इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो इंडेक्स निकाला है वो है 56.4 फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, और ये मार्च एंड तक कैलकुलेट किया गया था बाय RBI। विच बैंक लॉन्च्ड डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन E-ब्रोकिंग फॉर ट्रेडिंग एंड डीमैट। ये लॉन्च किया गया इंडियन बैंक के द्वारा। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एडवाइजरी कमेटी फॉर ESG रिलेटेड मैटर्स हेडेड बाय ESG क्या है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मैटर्स, एंड द कमिटी इज हेडेड बाय नवनीत मोत, CEO ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट डिजिटल न्यू कार लोन एक्सप्रेस कार लोन। तो ये होगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक, इसके हेड है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई। विच बैंक टाइज अप विथ सेंटाडेर UK बेस्ड है सेंटाडेर फॉर इंडिया UK बिजनेस डील। ये किया गया ICICI बैंक के द्वारा। तो ICICI बैंक हैज़ टाइड अप विथ सेंटाडेर UK बेस्ड फॉर इंडिया UK बेस्ड बिजनेस डील्स। ICICI बैंक के हेड है संदीप बख्शी। भारती एक्सा लॉन्च्ड फिनेंशियल लिटरेसी कैंपेन फॉर वोमेन
जिसका नाम है इंस्पायर इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर। और ये जनरली लॉन्च किया गया था, मतलब ये लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल मदर्स डे के दिन 8 मई को ये लॉन्च किया गया था भारतीय एक्सा के द्वारा। एमडी सीईओ कौन है? पराग राजा। वर्ल्ड लाइन एंड बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्स फॉर टू डिजिटाइज ई चालान कलेक्शन फॉर विच स्टेट पुलिस, किस स्टेट पुलिस के लिए ई चालान डिजिटाइजेशन किया है? वर्ल्ड लाइन एंड बैंक ऑफ इंडिया ने ये किया है मध्य प्रदेश के लिए। फॉर मध्य प्रदेश पुलिस, वर्ल्ड लाइन एंड बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर फॉर डिजिटाइजिंग ई चालान कलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन ट्रेड एनएक्सटी। तो ट्रेड एनएक्सटी ये लॉन्च किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन ट्रेड एनएक्सटी। Which automobile company will invest $624 million loan to make electric vehicles parts in India? तो Japanese company Toyota Group will invest $624 million loan to make electric vehicles parts in India. And basically the more investment deal are with state of Karnataka. The government has made mandatory PAN Aadhaar for cash deposit or withdrawals above, तो ये जो threshold set किया गया ₹20 lakh in a financial year. So in a financial year, the transaction of ₹20 lakhs or above, it is mandatory to have PAN Aadhaar for cash deposits or withdrawals. Next बात करते हैं, as per Forbes Global 2000 लिस्ट 2020, मतलब 2000 ग्लोबल कंपनीज जो हैं, ये लिस्ट 2022 की है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री ग्लोबली? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज एट रैंक 53। सो फ्रॉम इंडिया रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ टॉप्ड, तो इंडियन कंपनी हैज़ टॉप्ड। और बात करें ओवरऑल ग्लोबली, तो नंबर 1 पे है बर्कशायर हैथवे, दूसरा है इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, तीसरा है सऊदी अरामको। और बात करें अदर इंडियन कंपनीज, तो SBI है 105th रैंक पे, HDFC 153 रैंक पे, ICICI है 204th पे, ONGC 228 पे, IOCL 357, TCS 384, टाटा स्टील 407 एंड एक्सिस बैंक 431। और रिसेंटली सऊदी अरामको भी न्यूज़ में था, एज इट्स ओवरटेकन एप्पल टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगला पॉइंट है, द अमाउंट सैंक्शन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर श्रेष्ठ गुजरात हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम, ये है $350 मिलियन। श्रेष्ठ गुजरात क्या? सिस्टम रिफॉर्म्स एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट। तो ये $350 मिलियन लोन वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया श्रेष्ठ गुजरात हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट है, IIFL एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पार्टनर विथ विच बैंक टू प्रोवाइड ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन्स इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, टू प्रोवाइड ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन्स इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। विच बैंक वॉन 6 अवार्ड बाय PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। और API की बात करें तो अटल पेंशन योजना, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इट कंप्लीटेड 7 ईयर इन 2022। द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन May 2022, ये है SS मुंद्रा, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। RBI set up a committee for review of customer service standards in RBI regulated entities. The members include total 6 members. तो जनरली इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं RBI के, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर BP कानूंगो एंड अदर फाइनेंशियल बॉडीज़ के मेंबर भी हैं। तो इसमें कोई हेड नहीं है। तो टोटल ये जो कमेटी सेट किया है RBI ने 6 मेंबर का कमेटी सेट किया है फॉर रिव्यू ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड इन RBI रेगुलेटेड एंटाइटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है, विच बैंक साइंड को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पैसालो डिजिटल लिमिटेड फॉर एग्रीकल्चर बिजनेस? ये किया है यूको बैंक ने। इट साइंड अ को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ NBFC पैसालो डिजिटल। लास्ट पॉइंट है, RBI reduces minimum net worth norm for non-bank entities to set up BBPOU Bharat Bill Payment Operating Units to 25 करोड़। Earlier it was 100 करोड़। तो जो भी नॉन बैंक एंटाइटीज़ है उन्हें भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट सेट करने के लिए जो मिनिमम नेटवर्थ रखा है वो रखा है 25 करोड़ पे। अर्लियर इट वाज 100 करोड़। तो ये था मई का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। आप बाकी के वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।